क्या आपको पता भी है किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर माहवारी के दौरान या एकादशी के दिन संभोग करेगा, मरने के बाद वो हजारों युगों तक नरक में गर्क होगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। वीडियो में देखिए, ये जो प्रभु जी हैं, इनके द्वारा ग्रंथों में वर्णित सच्ची घटना सुनाते हैं कि आखिर वो कौन सा परिवार था जिसका माहवारी के दौरान संभोग करने वाला जोड़ा जब नरक में गया वो तब क्या बोला। प्रभु जी ने जब पवित्र ग्रंथ खोला जा पहुँचे, तब जाकर ये भयंकर राज क्या बोला। वीडियो देखिए। महाराजा युधिष्ठिर ने कहा, हे देव देवेश, हे विष्णु, मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप त्रिलोक के सुखदाता, विश्वकर्ता और पुरुषोत्तम हैं। मेरा एक संशय है, अग्रहाण्य मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी क्या है, उसका नाम, विधि और कौन से देवता इस एकादशी को पूजित होते हैं, कृपा करके हमें बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, उत्तम प्रश्न पूछा है, उसके द्वारा आपका यश चारों विस्तृत होगा। अब अग्रहिणी शुक्ल पक्षीय एकादशी की कथा कहता हूँ। इसको सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ये एकादशी मोक्षदा नाम से कथित है। ये सर्व पाप नाशनी और व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके देवता श्री दामोदर है। तुलसी, मंजरी, धूप, दीप आदि द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार श्री दामोदर की पूजा करनी चाहिए। दशमी और एकादशी के दिन कृत्य आदि पूर्व स्थित कथ एकादशियों की तरह ही है। इस उपवास के दिन स्तवन, नृत्य, गीत आदि सहित रात्रि जागरण का विधान है। हे महाराज, इस एकादशी के प्रसंग क्रम में एक अलौकिक कथा का वर्णन करता हूँ, उसे आप श्रवण करें। इसके श्रवण मात्र से सभी पाप से मुक्ति मिलती है। जो पितृगण अपने अपने पाप को अधोयोनि को प्राप्त हुए हैं, इस व्रत को करने का पुण्य फल होता है। उसे बिंदु मात्र उन सबको दान करने में भी वे मोक्ष करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। किसी एक समय मनोरन नामक चंपक नगर में वैष्णु सद्गुणों से विभूषित व्याख्यानस नामक एक राजा थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। उनके राज्य में सभी समृद्धशाली थे। इस प्रकार सुशृंखल रूप से राज्य शासनकारी उस राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों के अधोयोनि में दर्शन किए। पितरों के नरक भोग दर्शन कर वे विस्मयाविष्ट चित्त से दूसरे दिन ब्राह्मणों के निकट वर्णन करने लगे। हे ब्राह्मणगण, पिछली रात्रि को स्वप्न में नरक यात्रा विपृष्ट पितृगण को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। वह मुझे लक्ष्य कर कहने लगे, हे पुत्र, तुम हम सबका नरक समुद्र से उद्धार करो। इनकी इस प्रकार अवस्था देखकर मेरे हृदय में सुख नहीं है। मेरे विशाल राज, धन, संपत्ति, मान सम्मान, घोड़े, हाथी, किसी मुझे शांति नहीं हो रही। क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ जिसके द्वारा मेरे पूर्व पुरुष मुक्ति प्राप्त कर सकें। उस प्रकार किसी व्रत, तपस्या या योग की कथा मुझे उपदेश करें, मैं उसी का आचरण करूं। मेरे जैसे पुत्र रहते हुए भी यदि पिता, पुत्र, पूर्व पुरुष घोर नरक यात्रा भोग करते हैं तो ऐसे पुत्र का क्या प्रयोजन है। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, आपके राज्य के पास ही महर्षि पर्वत मुनि का आश्रम है। उनके भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी बातों का पता होता है। आप उनसे अपने पूर्व पुरुषों की मुक्ति के उपाय से अवगत हो पाएंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराजा व्याख्यानस ब्राह्मणों सहित अपनी प्रजा को लेकर पर्वत मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। राजा ने दूर से ही ऋषिवर को आदरपूर्वक साष्टांग प्रणाम किया। महर्षि ने राजा से उनकी कुशलता आदि पूछी। महाराज व्याख्यानस ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से राज्य के सभी समाचार कुशल पूर्वक है। भगवान, मेरे पास राज्य, धन, कोश, ऐश्वर्य सब कुछ होते हुए भी एक भयंकर विपत्ति ने मेरा सुख, शांति, आराम सब कुछ नष्ट कर दिया है। एक दिन स्वप्न में पितृपुरुषों की नरक यात्रा और कातर आदरनाथ दर्शन कर मैं अत्यंत व्यथित हूँ। हे ऋषिवर, किस पुण्य के फल से उनकी इस दुर्दशा से मुक्ति होगी।
उसका उपाय जानने के लिए ही आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण तुल्य तपस्वी प्रवर पर्वत मुनि उसी समय ध्यानस्थ हुए। एक मुहूर्त ध्यान करने के बाद राजा ने बोला, पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता का अत्यंत कामोत्तर व्यक्ति थे। उन्होंने वृद्धावस्था में शक्तिहीन होते हुए भी विवाह किया था। उनमें से एक पत्नी के साथ तो प्रेम करते हुए सुख भोग करते थे और दूसरी पत्नी से सारा जीवन बात नहीं की। इसी पाप के फलस्वरूप तुम्हारे पिता को ये महान कष्ट हो रहा है। कोई उपाय नहीं किया तो भविष्य में उन्हें और भी अधिक कष्ट भोगना पड़ेगा। इस पाप से मुक्ति का उपाय बता रहा हूँ, श्रवण करो। अग्रहाण्य मास की शुक्ल पक्ष या मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन कर पुण्य फल अपने पिता को प्रदान करो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पिता मोक्ष प्राप्त होगा। राजा मुनि की बात सुनकर अपने घर वापस आया। उस पवित्र तिथि के आने पर उसने स्त्री पुत्र आदि और अंत पूर्ववासी सहित विधि पूर्वक मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन कर व्रत का पुण्य फल पिता के उद्देश्य से प्रदान किया। इस पुण्य फल के दान के साथ साथ ही आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। हे पुत्र, तुम्हारा मंगल हो। ये कहते व्याख्यानस राजा के पिता ने नरक से मुक्त होकर पूर्व पुरुषों सहित स्वर्ग में आगमन किया। हे महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार जो व्यक्ति मंगलदायिनी मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मृत्यु के बाद वह मोक्ष प्राप्त करता है। इस व्रत की पुण्य संख्या में भी नहीं जानता। चिंतामणि की तरह ये व्रत मेरा अत्यंत प्रिय है। इस व्रत कथा का जो पाठ करते हैं एवं जो इसका श्रवण करते हैं दोनों ही वाजपेयी यज्ञ के फल को प्राप्त करते हैं। बोलो एकादशी मोक्षदा एकादशी की जय। हरे कृष्णा। ये जो मोक्षदा एकादशी है इसका जो इस कथा के अलावा जो दूसरा इसका प्रसंग है कि आज गीता जयंती भी है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को गीता का उपदेश किया। और आज हमारे मंदिर हरे कृष्ण मंदिर इस्कॉन जानीपुर में शाम को 4 बजे गीता पाठ के साथ यज्ञ होगा। जो कोई भी इस यज्ञ में भाग लेगा उन सभी का पुण्य लाभ होगा जिसमें भगवद गीता के सभी मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुति दी जाएगी। ये सब कार्य करने से हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है और भगवान की कृपा से हमारा भगवत प्राप्ति करने का मोक्ष मार्ग खुल जाता है। हरे कृष्ण। चलिए आखिर में आपको बताते चले कि भागवत समस्त वैदिक ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत गीता का जन्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से आज ही के दिन हुआ था। भागवत गीता हमारी विशाल संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसमें हर समस्या व प्रश्न का समाधान है। जो भी व्यक्ति गीता में बताए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है वो अपने जीवन को सफल बनाता है। हरे कृष्ण।